अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। प्यारे खान साहब का और राजा भाई का, और अब ये दोनों लोग जब मुझे नहीं पकड़ पाए तो फिर इन्होंने इसराइल भाई का और आरिफ भाई का इस्तेमाल किया। हमारे दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्याम बर्वे जी मुझे पार्लियामेंट में मिले और आज सुबह भी मिले। जब हम लोग पार्लियामेंट में मार्च कर रहे थे तो बस इन्होंने कहा कि और कहीं मत जाइएगा, नागपुर चलना है। तो काफी वक्त नदीम भाई भी लगातार मुझे मजबूर करते रहे कि इस मुशायरे में हाजिरी देना है। तो आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र का खासदार हूं, लेकिन मैं ऐसे दरबार में खड़ा हूं कि मैं यहां खासदार बनकर नहीं बल्कि खाकसार बन के खड़ा हूं। वाह 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 वाह। बहुत दिन से सोचता था कि कभी इस मशायरे में आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। हमारे दोस्त साजिद पठान साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, हमारे अहमद खान साहब प्रभारी और सुरू जीचकर साहब, मुझे मुकुल वासनिक जी ने आज सुबह भी आपके बारे में कहा कि नागपुर जा रहे हैं तो उनसे मिलिएगा। बड़ी खूबसूरत सरजमीन है नागपुर वालों, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं इलाहाबाद में पला बढ़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। इलाहाबाद वो सरजमीन है जहां गंगा और यमुना जैसी दो पवित्र नदियां मिलती हैं तो अदृश्य संगम उपजता है। यह कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती उपजती हैं और संगम होता है। लेकिन आज नागपुर में खड़ा होकर के, बाबा ताजुद्दीन की सरजमीन पर खड़ा होकर यह कह सकता हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर तहजीबों का संगम देखना है, धर्मों का संगम देखना है, साहित्य का संगम देखना है, तो आज नागपुर की इस सरजमीन पर देखा जाए। यह संदेशा पूरे देश में जाना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आज इस दरबार में सब बैठे हुए हैं। मैं सलाम करता हूं इस मिट्टी को और 4 मिसरे पढ़ता हूं। थोड़ी देर आपसे शायर बन के बात करता हूं कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की। नागपुर में खड़ा हूं। नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की, इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। और अगले जो 2 मिसरे आ रहे हैं ना, अब तक शायरी सुनी आपने, मुशायरा सुना आपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस मशायरे का मकसद है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए इन मिसरों के हवाले से। कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की, इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। तैयार रहना अगले मिसरे पे कि वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। इस धरती में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। बहुत शुक्रिया। ये वो फर्ज था जिसे पूरा कर रहा था। अब थोड़ी देर अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं।
एक चीज के लिए तो इस ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूं। यकीनन नदीम भाई ने भी ये बात कही, सुबह के तकरीबन 3 बजने वाले हैं और जिस जोश और जज्बे के साथ आप मौजूद हैं इस मुशायरे में, ऐसा बहुत कम होता है किसी मुशायरे में। तो आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैं जानता हूं यहां सिर्फ नागपुर नहीं है, यहां सिर्फ विदर्भा नहीं है, यहां सिर्फ मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों के लोग नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर से कोई ना कोई इस सरजमीन पे आज मौजूद है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सुनाऊं और कितना तल्ख सुनाऊं। कोशिश करूंगा कि वो सुनाऊं जो आप सब सुनने के लिए आए, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। थके तो नहीं है? इधर जो दीवारों से झांक रहे हैं ये लोग, उधर जो झांक रहे हैं ये जो उधर हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं अगली थोड़ी देर। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, हम किसी जात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आज इस मुशायरे का जो सबसे बड़ा हासिल है वो ये है कि शायरी तो हुई, साथ साथ तालीम पर बहुत संजीदा गुफ्तगू भी हुई। मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि निजामत के दौरान उन्होंने जो तालीम को लेकर के बात कही वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और नदीम भाई आपका शुक्रिया, और प्यारे खान साहब और राजा साहब और पूरे ट्रस्ट के जो साथी, आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन वसीम मलिक ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं
एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं, जरूरी है इसलिए पढ़ दे रहा हूं। आज इस मुशायरे में कोई सियासी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मतला और 2 शेर पढ़ देना चाहिए मुझे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कोई नाम नहीं, कोई इशारा नहीं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तैयार रहना अगले मिसरे पे। अपनी आंखों में कर्नल सोफिया कुरैशी को रखना, अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान को रखना, बीर अब्दुल हमीद को रखना, अपनी आंखों में पहलगाम के अटैक के बाद पहली शहादत देने वाले झंटू अली शेख को रखना। ये तमाम चेहरे अपनी आंखों में रखना और इमरान के इन मिसरों को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये दिया तुमसे के बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। फिर से पढ़ना। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट है, कहीं लोगों के आशियाने बना रहा है, कहीं बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन पीछे तक एक एक हाथ उठना चाहिए। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूं, फिर एक नज्म आपको सुनाऊंगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। 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 वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं एक बहुत जरूरी नज्म सुना दूं, उसके बाद फिर 1-2 नज्मों की फरमाइशें हैं वो सुनाऊंगा। एक नई नज्म आपको सुनाता हूं। हम सारे लोगों ने पूरी रात मुशायरे में जिंदगी के साथ दाद दी है, दुआएं दी हैं। थोड़ी देर इमरान आपसे आपकी खामोशी मांगता है और एक बहुत जरूरी नज्म पढ़ता है। जी भाई। सारी दुनिया का मंजर हमारी आंखों में है। मैं सिर्फ यहां की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया के जो लहू मंजर हैं उनकी बात करूंगा। और एक नज्म पढ़ता हूं कि सिर्फ लाशों की फसल आती है
जब जमी खून में नहाती है, क्या कहना, सिर्फ लाशों की फसल आती है। जब जमीन खून में नहाती जब है, जमी खून में नहाती है, सिर्फ लाशों की फसल आती है। जब जमी खून में नहाती है, बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। पूछता हूं तमाम दुनिया से, पूछता हूं तमाशबीनों से, अमन के हर निगार खाने से, पूछता हूं तमाम दीनों से, जालिमों नींद कैसे आती है। जालिमों नींद कैसे आती है। जालिमों जब कोई रूह छटपटाती है, बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। कि हर तरफ जंग का तमाशा है, हर तरफ मौत है, तबाही है। वाह वाह वाह, आज तक ये समझ नहीं पाया, जाने क्या मकसद इलाही है। आज तक ये समझ नहीं पाया, जाने क्या मकसद इलाही है। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन बाहों में। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन बाहों में। कौन हक बात को उठाएगा, कौन जाएगा कत्ल गाहों में। नींद बस ख्वाब ही दिखाती है। वाह 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 वाह, क्या तुम्हें सच में नींद आती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बतों से इस नज्म को सुना। वाह वाह वाह। मैं अब एक नज्म सुनाता हूं आपको, जिस नज्म को कहते हुए बहुत रोया और जिस नज्म को पढ़ते हुए भी कभी कभी रो पड़ता हूं। हमारी आंखों में एक मुल्क है, उस मुल्क का लहू लहू मंजर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, जहां तहां आवाज उठा पा रहा हूं उठा रहा हूं, लेकिन दुआ कर सकता हूं। और जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल तरीन नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो नज्म, उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपको सुनाता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पीछे तक जो दोस्त हैं एक बार मुझे ताली बजा के माहौल दें कि मैं नज्म को शुरू करूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे,
हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, वाह, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इमरान भाई मैं जरा सा इसलिए आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा आप दम ले ले। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे दिल की बात है, अगर सब लोग इसे कबूल कर लेंगे तो और अच्छा होगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये लाइन सबको याद है, क्यों साहब याद है सबको? जब इमरान भाई ये लाइन पढ़ेंगे तो हम इमरान भाई के साथ साथ पढ़ेंगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बात सही है? आप ये बंद एक बार फिर पढ़िए इमरान भाई, ताकि हम आपके साथ साथ इस मिसरे को गुनगुनाएं। पता नहीं अल्लाह किसकी आवाज को शर्फ कबूलियत बख्श दे और ये दुआ यहां से कबूल हो जाए। क्यों साहब, हम सब शरीक होना चाहते हैं इस दुआ में। चलिए, बहुत सही, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ये मैंने दुआ के लिए ये नज्म कही है, आप बोल के पढ़ें, आप दिल में दुआ करें, बोल के पढ़ेंगे, बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे तो शायद वहां कहीं हजारों किलोमीटर दूर, सात समंदर पार, एक एक निवाले के लिए तरस रहे उन बच्चों को शायद हौसला मिल सके। मैं पढ़ता हूं जी कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, वाह, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की दुआएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो
बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और ये जो दो मिसरे हैं इन्हें कहते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए बहुत रोया मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई प्यारे भाई कि एक बाप है, उसकी हथेली है और एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बच्चे के चीथड़े उड़े हैं और उस पूरा चीथड़ा उसके बच्चे का उसकी एक हथेली में आ गया था। वो तस्वीर कई दिन तक मुझे रुलाती रही। फिर इस नज्म में ये दो मिसरे जुड़े, आखिरी बंद हुआ। मैं पढ़ता हूं, आप जहां हैं जैसे हैं मुझे दुआ दीजिएगा। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, अरे बाबा। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। और अगले दो मिसरे पे यहां से वहां तक आपको पुकारता हूं, मेरे साथ शामिल होना। कि हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इस नज्म का सबसे बड़ा हासिल यह है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन हजारों लोगों में सैकड़ों आंखें ऐसी हैं जो नम हो चुकी हैं, सैकड़ों आंखें ऐसी हैं, मैं बहुत से चेहरे पहचान रहा हूं, बहुत से चेहरों को देख रहा हूं कि जिनके पलकों की कोरों पे जो नमी आई है वो इस बात का सबूत है कि वो उन गमों में और उन जख्मों के साथ साथ हैं जिन जख्मों को उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है। ये बंद एक बार फिर पढ़ा जा रहा है। एक बार सारे लोग मिलकर हाथों को हवा में लहराते हुए हौसला दें ताकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस नज्म को मुकम्मल कर पाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है,
खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।